Now next step of your on page SEO. जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि वी हैव टू टुगेदर ऑल ऑफ द कीवर्ड्स विद द टाइप ऑफ देम, लाइक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड एंड नेविगेशनल कीवर्ड्स. उसके पीछे का स्टोरी या व्हाई वी नीड टू टुगेदर ऑल ऑफ टाइप ऑफ द कीवर्ड्स, बिकॉज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आर दोज कीवर्ड्स हु कैन ब्रिंग यू द लॉट ऑफ ट्रैफिक्स. ऐसे कीवर्ड है जो काफी अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग आउट द क्वेरीज. नेक्स्ट, कमर्शियल कीवर्ड, दोज आर द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ऑफ योर बिजनेस, जो बिजनेस लेके आ सकते हैं. ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल, दोज आर एक्शन बेस्ड कीवर्ड, वो हमारे वेबसाइट के अंदर एक्चुअल में लोग कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, बाय नाउ या समथिंग लाइक दैट, स्पेसिफिक कोई चीज सर्च कर रहा है तो these are the very necessary keywords in your website. So combination of all of the keywords inside the all of the pages makes our page good in the rank, because काफी अच्छा इंटेंट हमारे वेबसाइट के अंदर हो गया, काफी अच्छे इंटेंट हमारे हर एक पेज के ऊपर हो गया. नेक्स्ट, वी पिकअप दोज कीवर्ड्स एंड राइट द हेडिंग्स ऑन द वेब पेज. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम हेडिंग्स नहीं लिखेंगे तो क्राउलर हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड नहीं करेगा या इंडेक्सिंग हमारे वेबसाइट का बहुत पोर हो जाएगा. सो वी हैव क्राफ्टेड, हमने क्या सोचा कि एक H1 हमको लिखना है. H1 विल बी द मेन हेडिंग ऑफ द पर्टिकुलर पेज. जब कोई क्राउलर हमारे वेबसाइट के वेब पेज को ओपन करेगा तो एवरी वेब पेज विल हैव यूनिक H1, बिकॉज क्राउलर को समझेगा कि ये हेडिंग लिखा हुआ है एंड हेडिंग से उसको हमारे पर्टिकुलर पेज का समरी मिल जाएगा. टू राइट द H1 वी नीड टू यूज कमर्शियल कीवर्ड्स. H1 लिखने के लिए हमको कमर्शियल कीवर्ड को यूज करना है बिकॉज दैट इज आर द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ऑफ आवर बिजनेस. देन वी हैव प्लान टू राइट मोर सब हेडिंग्स या मोर हेडिंग्स विच इज कॉल्ड एज सब हेडिंग्स. व्हाई? बिकॉज अगर हम एक लेंदी सा टेक्स्ट लिखेंगे एक हेडिंग के नीचे तो इट इज वेरी हार्ड क्राउलर टू रीड इट. तो हमने उसको डिवाइड किया सब टेक्स्ट के अंदर ताकि क्राउलर इजीली हमारे सब हेडिंग्स भी पढ़ पाए. सब हेडिंग्स भी हमारे इंफॉर्मेशनल या ट्रांजेक्शनल नेविगेशनल कीवर्ड्स ही है जो हमारे कीवर्ड्स को और पुश कर रहा है क्राउलर को रीड करने के लिए. क्राउलर रीड करेगा, क्वालिटी इंडेक्सिंग होगा और उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो हमने हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए यूज किए हैं, उसके वजह से हमारी रैंकिंग की क्वालिटी बढ़ सकती है, उसकी वजह से हमारा रैंकिंग अच्छा हो सकता है. नाउ थर्ड रूल, ये हमने दो स्टेप्स या दो रूल्स देखे थे. नाउ थर्ड रूल इज अबाउट द मेटा टाइटल या मेटा डेटा टुगेदर. ना व्हाट इज मीन बाय द मेटा डेटा? बेसिकली जब भी आपका वेबसाइट या आपका कीवर्ड सर्च किया जाता है तो गूगल सर्च इन रिजल्ट पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन शो करता है दैट इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा एंड मेटा इन्फॉर्मेशन, या उसको एक साथ मेटा डेटा बोलते हैं. इसके अंदर मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आता है. सो एग्जांपल, इफ समबडी सर्च, कोई भी सर्च करता है, जैसे मैं रैंडम कीवर्ड सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जब भी गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे इंफॉर्मेशन शेयर करता है, सो इंफॉर्मेशन विच हैज अ वन हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन. एक हेडिंग होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है. एवरी पेज गूगल विल शो लाइक दिस वे. एक हेडिंग होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है. नाउ यूजर इस हेडिंग को पढ़ के डिसाइड करता है कि कौन से पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जाना है. इफ आई रीड दिस हेडिंग आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, जो मैंने सर्च किया है वो इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया है. उस हेडिंग का जो कहना है, उस हेडिंग का जो ऑफरिंग है वो मेरे लिए बना है, बिकॉज व्हाट आई हैव सर्च्ड इज मैचिंग विद दैट पर्टिकुलर हेडिंग. पीपल विल क्लिक एंड ओपन दिस वन. लोग उसको क्लिक करके ओपन करेंगे. इससे क्या हो जाएगा, यूजर को ज्यादा से ज्यादा क्लिक मिलेंगे या पर्टिकुलर वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे. So this particular title is called as a meta title and this particular description is called as a meta description. अभी गूगल क्या करता है, अगर आप गूगल को मेटा डेटा, मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो गूगल आपके वेबसाइट से अंडरस्टैंड करके खुद मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर देगा, जो कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट इज रूल सेज, एसईओ का रूल क्या कहता है कि वी नीड टू राइट मेटा डेटा. हमको हर एक पेज का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से लिखना है. मेटा टाइटल जो हमारा पर्टिकुलर यूजर को प्रोवोक करेगा क्लिक करने के लिए. मतलब क्या होता है, जैसे आपने गूगल के एड हेडिंग्स लिखे थे सर्च एडवर्टाइजमेंट के लिए, वैसा ही हमको एक ऐसा मेटा टाइटल लिखना है जो यूजर को क्लिक करने के लिए इंस्पायर कर सकता है. तो वी कैन राइट क्रिस्प, एक छोटा सा क्रिस्प सा हमको मेटा टाइटल लिखना है जो 60 कैरेक्टर के अंदर रहेगा, दैट विल इनकरेज पीपल टू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर लिंक. इसके अंदर हम हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं. कमर्शियल, नॉट नेविगेशनल, नॉट इंफॉर्मेशनल. कमर्शियल कीवर्ड्स आप ज्यादा यूज कर सकते हैं बिकॉज कमर्शियल कीवर्ड्स आर अगेन गुड मैच विथ योर बिजनेस. Now this particular heading should be a different from this particular meta title heading should be different from the H1 you have used.
H1 आपके वेबसाइट के अंदर होता है। जब कोई क्लिक करके लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं तब जो हेडिंग दिखता है विच इज कॉल्ड एज अ H1, ये आपका आपके मेटा टाइटल से अलग होना चाहिए। बिकॉज मेटा टाइटल भी एक पोजीशन है जहां पे आप अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज कर सकते हो, और हेडिंग भी एक पोजीशन है जहां पर आप अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर दोनों इंपॉर्टेंट जगह पे आपने दो अच्छे कीवर्ड यूज कर दिए तो वो दोनों कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्वालिटी हो जाती है। So here SEO developer, as a SEO developer, we need to write unique meta title and meta description for every page. हमको हर एक पेज के लिए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। जब आप मेटा टाइटल लिख रहे हो तब हमको लोगों को क्लिक करने के लिए प्रोवोक करना है। अगर ऐसा कुछ मेटा टाइटल लिखते हैं जो लोगों को क्लिक करने के लिए इंस्पायर करता है तो उससे हमारी क्लिक रेट भी बढ़ती है, CTR भी इंक्रीज होती है। CTR इज व्हाट, हाउ मेनी पीपल सीज वर्सेस हाउ मेनी पीपल क्लिक। अगर वो रेशो भी बढ़ रहा है तो गूगल को अंडरस्टैंड कि ये वेबसाइट थर्ड नंबर पे, बट इट्स गेटिंग मोर क्लिक देन नंबर 1 एंड नंबर 2, मे बी दिस वेबसाइट डिजर्व्स बेटर पोजीशन। जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट का रैंकिंग इंक्रीज होता है। सो वन बेनिफिट कि क्लिक बढ़ने से हमारी रैंकिंग इंक्रीज होती है। सेकेंड बेनिफिट, कीवर्ड मैच होने की वजह से हमारी वेबसाइट का ऑटोमेटिकली रैंक में पुश मिल जाता है। सो बोथ आर पुशिंग टुवर्ड्स द बेटर रैंकिंग। इसीलिए हम मेटा टाइटल के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करते हैं। दैट कीवर्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कीवर्ड यू हैव यूज फॉर द H1। H1 अलग से लिखोगे, मेटा टाइटल अलग से लिखोगे, ताकि आपके दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स के अंदर यूज हो जाए। मेटा डिस्क्रिप्शन की जब बात आती है, मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल उतना नहीं पढ़ता है। गूगल इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑडियंस के लिए लगता है कि ऑडियंस को आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर पेज के अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर जो क्लिक करके जिस वेब पेज पे जाएगा उस पेज के अंदर क्या है, उसका एक समरी मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप लोगों को ऐसा समरी दो ताकि लोग पढ़ के आपके पर्टिकुलर क्लिक या पर्टिकुलर हेडिंग पे क्लिक कर पाए। सो मेटा डिस्क्रिप्शन ऑलवेज टू बी द ऑडियंस ओरिएंटेड, कि आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हो उस पर्टिकुलर पेज के अंदर, आप लोगों को क्या दिखाने वाले हो, सो पीपल कैन रियली क्लिक। सो इट कैन बी अ पीपल बेनिफिट, इट कैन बी अ पीपल फीचर, इट कैन बी अ सर्विस बेनिफिट, इट कैन बी सर्विस फीचर्स, प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट फीचर्स, ये ओरिएंटेड आपका मेटा डिस्क्रिप्शन रहता है। अगेन वी नीड टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल यूनिक फॉर एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। जो भी आपके पेजेस है हर एक पेज के लिए आपको यूनिक मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो भी उस पर्टिकुलर पेज का बेटर कीवर्ड हो सकता है वो कीवर्ड आपको मेटा टाइटल के अंदर यूज करना है। ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आप कहाँ पे लिखोगे जब वेबसाइट डेवलप करते हो? तो जब हम कोडिंग बेस्ड वेबसाइट लिखते हैं तब आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का सीधा सीधा कोड लिख सकते हो ताकि हर एक पेज के ऊपर वो अटैच हो जाए। जब हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास एसईओ प्लगइन्स आते हैं। प्लगइन्स मतलब छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। तो एसईओ का एक सेपरेट प्लगइन आता है जो हमको मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हर एक पेज के लिए लिखने के लिए अलाउ करता है। सो वहां पर हम हर एक पेज का, होम पेज का, अबाउट पेज का, प्रोडक्ट पेज का, हर एक पेज का अलग से मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिसका फायदा हमारी बेटर रैंकिंग के लिए होता है। जैसे हमारा H1 वर्क करता है वैसे हमारा मेटा टाइटल वर्क करता है, बिकॉज मेटा टाइटल इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन दैट क्राउलर रीड्स। तो हमको याद रखना है कि मेटा टाइटल के अंदर हम हमारा प्राइम कीवर्ड डाल सकते हैं, जो कीवर्ड हमारे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कमर्शियल कीवर्ड में से ही कोई एक होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन जहाँ पे यूजर रीड करता है, यूजर के लिए होता है, वो ऑडियंस के लिए होता है, तो हम ऑडियंस ओरिएंटेड लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन हमारी क्लिक को इंक्रीज कर सकता है। अच्छा मेटा टाइटल अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन का जो कॉम्बिनेशन है कॉल्ड एज अ मेटा डेटा, मेटा इंफॉर्मेशन, बोथ यू कैन कॉल। मेटा डेटा की वजह से हमारे क्लिक्स बढ़ते हैं, हमारी क्लिक इंक्रीज होने की वजह से हमारी रैंकिंग क्वालिटी हो सकती है। मेटा टाइटल का कीवर्ड क्वेरीज के साथ मैच होता है, उसके वजह से भी हमारी रैंकिंग इंक्रीज हो सकती है। सो दीज आर द 2-3 बेनिफिट वी गेट विद अ बेटर मेटा डेटा। सो फॉर एवरी पेज वी नीड टू राइट यूनिक मेटा डेटा। वेन वी आर राइटिंग अ मेटा टाइटल हमको याद रखना है कि हमको 60 कैरेक्टर्स के अंदर हमारी मेटा टाइटल को लिखना है। बिकॉज अगर 60 कैरेक्टर से ज्यादा आपकी मेटा टाइटल चली गई तो गूगल उसको डॉट डॉट में दिखा देता है, अनफिनिश प्रोडक्ट में दिखा देता है। लेट मी सी अगर कोई अनफिनिश मेटा टाइटल है क्या, अगर हमारे इस पेज पे दिखता है क्या। ऐसा कोई होता नहीं है फर्स्ट पेज पे, बट ठीक है कोई दिखता है क्या देखेंगे। नॉट ऑन द फर्स्ट पेज। हम्म अगेन यूडेमीज
मेटा टाइटल, इफ यू सी हियर, ये अनफिनिश्ड चला गया, डॉट डॉट में चला गया, बिकॉज इट्स अ हेवियर वन, 60 कैरेक्टर्स के आगे चला गया. सो ऑलवेज नीड टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शन, especially meta title inside a 60 character and meta description inside a 120 to 130 characters. ये 140 कैरेक्टर्स तो स्ट्रेच कर देता है, बट खुद ट्राई करो कि 120 टू 130 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना, अदरवाइज ये भी अनफिनिश में चल जाता है. अनफिनिश में पीपल कैन नॉट रीड, एक्चुअली पूरा लोग नहीं पढ़ पाते. सो हमेशा हमको हमारे मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस कैरेक्टर लिमिट्स के अंदर ही लिखना है, उसके वजह से लोग पूरा पढ़ पाएंगे, जो हमारे क्लिक्स को इंक्रीज करने के लिए अच्छा है. सो आप अपना मेटा टाइटल का लिमिट 140 टू 160 तक स्ट्रेच करता है, बट ट्राई करना 120 टू 130 कैरेक्टर्स के अंदर ही लिखने का, बिकॉज 140 कैरेक्टर्स के लिए लिखोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है लोग पढ़ने के लिए, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू रीड वेरी बिगर वन. सो ट्राई करना 120 टू 130 कैरेक्टर्स लिमिट्स के अंदर लिखने का. अगर आपको याद है, सर्च एडवर्टाइजमेंट में अगर हम कोई सर्च एड हेडिंग लिखते थे, वो एक 30 कैरेक्टर लिमिट था. गूगल हमारे दो हेडिंग्स हमेशा दिखाता है, सो गूगल हैज ओनली 60 कैरेक्टर लिमिट फॉर द हेडिंग. सिमिलर है, यहाँ पर गूगल पूरा हेडिंग दिखा रहा है, तो गूगल 60 कैरेक्टर का लिमिट डाल के रखता है मेटा टाइटल के लिए, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए दो हु हैव 140 टू 160 कैरेक्टर लिमिट, फिर भी ट्राई करना कि 120 टू 130 कैरेक्टर लिमिट के अंदर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन कवर हो जाए, बिकॉज बोथ आर गुड फॉर योर रैंकिंग. दिस इज अ मेटा डेटा रूल. H1 जितना ही स्ट्रॉन्ग, H1 जितना ही इंपॉर्टेंट रूल है. अगर आप हर एक पेज के लिए सिमिलर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो आप चांस, यू आर मिसिंग अ चांस टू ऐड मल्टीपल कीवर्ड्स. हर एक के लिए आप यूनिक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो हर एक पेज का बेटर कीवर्ड, हर एक पेज का इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप कवर कर रहे हो. सो उतने सारे कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंकिंग के लिए आगे पुश हो जाएगी. So for every page, you need to write down unique meta title, meta description. Inside a title, use a keyword. Meta description के अंदर उतने keywords यूज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑडियंस के लिए लिखा होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा रूल. नेक्स्ट, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी रूल. अब ये रूल बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग एबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है. व्हाट इज अ कीवर्ड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब होता है रिपीटेशन. सो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स यू आर यूजिंग वन पेज. हर एक पेज के अंदर कितने कीवर्ड्स यूज कर रहे हो. लॉट ऑफ पीपल विल गेट कंफ्यूज कि कितने कीवर्ड्स यूज करने चाहिए, कितने कीवर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए. सो गूगल बोलता है कि इफ यू वांट टू राइट अ होल पेज, अगर आप पूरा पेज लिख रहे हो, तो उसके अंदर एक सर्टेन लेवल कीवर्ड्स होने चाहिए. उससे कम कीवर्ड्स हो गए तो फिर वो लो कीवर्ड्स हो जाएंगे, उससे ज्यादा कीवर्ड्स हो गए तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाता है, ज्यादा कीवर्ड्स हो गए. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू नीड टू राइट 1 to 2% ऑफ द कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द पेज. अगर आपका पेज 500 शब्द का है या आपका पेज 1000 शब्द का है, अकॉर्डिंग टू द 1000 वर्ड्स, 1 to 2%, विच मीन्स कितने हो जाते हैं 1000 वर्ड्स के 1 to 2%? 1000 का 20। 10 to 20 कीवर्ड्स. सो उतने कीवर्ड्स आप कवर कर पाओगे. उससे क्या होता है, गूगल वुड अंडरस्टैंड कि बार 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 ये वर्ड जो रिपीट हो रहा है, जो आपके कीवर्ड्स है, जिसके से गूगल समझ में आता है कि दिस होल पेज इज वेरी रिलेवेंट टू द कीवर्ड्स विच इज फ्रिक्वेटिंग लॉट ऑफ टाइम्स. बार बार जो वर्ड फ्रिक्वेट हो रहा है आपके वेब पेज के अंदर, सो क्रॉलर कैन अंडरस्टैंड कि दिस होल पेज इज अबाउट दिस बंच ऑफ कीवर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो गूगल इन कीवर्ड्स के ऊपर या सिमिलर कीवर्ड्स के ऊपर, जो आपके कीवर्ड्स के सिमिलर कीवर्ड्स है, उनके कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर देता है. सो यू नीड टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 to 2% एवरी पेज. उससे ज्यादा कीवर्ड्स आपके वेब पेज पे नहीं आना चाहिए. सो इसका मतलब क्या है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कीवर्ड्स, अगर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स कवर करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज, लाइक इफ यू वांट टू हैव 50 कीवर्ड्स पर पेज, तो 50 कीवर्ड्स आपको अटैच करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5000 to 7000 वर्ड्स का पेज लिखना पड़ेगा. सो देयर इज ओनली वे टू ऐड मोर कीवर्ड्स, ऐड मोर रिलेवेंट कंटेंट. रिलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. लॉट ऑफ पीपल विल ऐड रैंडम कंटेंट, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स कवर करना है तो लेंदी सा कंटेंट ऐड कर देता हूँ. वो गलत हो जाता है. आपको एक रिलेवेंट कंटेंट की लिमिट रखनी है कि हर एक पेज के ऊपर मैं 5000 से 7000 कंटेंट, लाइक वर्ड का कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे उसका सिमिलैरिटी ही दूसरे पेज पे लिखना है. बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं, पहले पेज के ऊपर बहुत हेवी कंटेंट ऐड कर देते हैं, 10,000 12,000 वर्ड का कंटेंट रहता है होम पेज के ऊपर, और बाकी के पेज 2,000 3,000 शब्द
रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, गूगल को अंडरस्टैंड कि यू हैव रिटन ओनली होम पेज इन डिटेल, बाकी के पेजेस उतना कॉन्टेक्चुअल, उतना इंफॉर्मेशनल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है, ओवरऑल वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती ही नहीं है। सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे एक पेज के ऊपर 10 कीवर्ड्स ऐड करने हैं, 1000 वर्ड्स विल बी देयर, कीप मेंटेनिंग 1000 वर्ड्स फॉर एंटायर वेबसाइट। हर एक पेज के ऊपर उतने ही वर्ड्स ट्राई करो। हाँ, एक आधा पेज हो गया जिसके ऊपर कम वर्ड्स है, चलता है, बट मैक्सिमम 1000 के आसपास ही होने चाहिए। हाउएवर यू वांट टू डिसाइड टू ऐड 50 वर्ड्स, यू हैव रिटन 5000 वर्ड्स फॉर होम पेज, कंटिन्यू फॉर अदर पेजेस एज वेल, जिसकी वजह से आपकी कीवर्ड फ्रीक्वेंसी हर एक पेज के ऊपर मेंटेन रहती है। नाउ यू लाइक कि आपका हर एक पेज के ऊपर 5 या 10 12 कीवर्ड्स आ जाएंगे। सो यू हैव डिसाइडेड टू ऐड 5 पेजेस। सो हर एक पेज के ऊपर 10 कीवर्ड, तो क्या 10 ही कीवर्ड हर एक पेज के ऊपर लिखोगे? पहले पेज के ऊपर आपने फर्स्ट 10 कीवर्ड्स लिख दिए, दोज कीवर्ड विल बी सेमली, यू विल ऐड ऑन अनदर पेजेस, या यू विल राइट न्यू कीवर्ड्स ऑन न्यू पेज? क्या लगता है आपको, एक ही बंच कीवर्ड आप बार बार यूज करोगे, या नए नए कीवर्ड्स आप हर एक पेज पे डालोगे? न्यू पेज पे। व्हाट, न्यू कीवर्ड्स और ओल्ड कीवर्ड्स? सर न्यू कीवर्ड। राइट। सो वो कीवर्ड्स आपके पास आएंगे कहाँ पे? वेयर यू विल फाइंड आउट दोस कीवर्ड्स, अगर आपने कीवर्ड क्लाउड बनाया नहीं तो? दैट्स वाई वी राइट अ कीवर्ड क्लाउड अकॉर्डिंग टू द पेजेस। हम स्टार्टिंग में ऐसा कीवर्ड क्लाउड बना देते हैं जो हर एक पेज के लिए डिवाइडेड है। तो इसलिए अगर आपने होम पेज के लिए लिख के रखे हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल, ऐसे 20 30 कीवर्ड्स है, मैंने 5 6 कीवर्ड्स हेडिंग्स के लिए, मेरे टाइटल्स के लिए यूज कर दिए, नाउ आई हैव रिमेनिंग 15 to 20 कीवर्ड्स विच आई कैन ऐड फॉर एंटायर पेज। हो गया होम पेज का। नेक्स्ट आई हैव वन मोर पेज, उसके लिए भी मैंने कीवर्ड क्लाउड में कीवर्ड्स जमा करके रखे हैं, दोज आई विल यूज। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी नीड टू मेंटेन द कीवर्ड क्लाउड एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज हम अलग अलग कीवर्ड्स को अलग अलग पेजेस के अंदर यूज करेंगे। बेनिफिट क्या है, सभी पेजेस मिलके रिलेवेंसी इंक्रीज कर रहे हैं हमारी वेबसाइट की, और सभी कीवर्ड्स के ऊपर हमारे वेबसाइट का चांस बन जाता है रैंकिंग करने का। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल जो मोस्टली बेसिक लेवल के या एंट्री लेवल के ऐसे डेवलपर्स फॉलो नहीं करते, बिकॉज उनका कीवर्ड क्लाउड मेंटेन नहीं होता है। कीवर्ड क्लाउड मेंटेन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वो आपकी कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी का जो एक डिमांड है वो मेंटेन करके रखता है, और आप जितना कीवर्ड्स गूगल को क्वालिटी दोगे, गूगल को फ्रीक्वेंसी दिख रहा है कि 1% to 2% फ्रीक्वेंसी हर एक पेज पे है, हर एक पेज पे यूनिक कीवर्ड्स है, रिलेवेंसी भी अच्छा है, बिकॉज हर एक इंटेंट की कीवर्ड आपके पास है, आपकी वेबसाइट रैंक होने से कोई नहीं रोकता है, आपकी वेबसाइट रैंक होती ही है। दैट इज वाई वी नीड टू फॉलो द कीवर्ड फ्रीक्वेंसी रूल। नेक्स्ट, अभी दिस इज वन ऑफ द अगेन स्मॉलेस्ट रूल बट वन ऑफ द इम्पैक्टफुल रूल, ऑप्टिमाइज यूर यूआरएल्स फॉर एसईओ। ना व्हाट इज मीन बाय यूआरएल, किसी को पता है यूआरएल का मतलब क्या होता है, या यूआरएल का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? सर यूआरएल मतलब लिंक। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हो गया लॉन्ग फॉर्म। लिंक किसी ने बोला, हर एक वेब पेज का, आपकी वेबसाइट के ऊपर का यूआरएल यूनिक होता है, यस सर। या आपका या किसी और वेबसाइट का यूआरएल सेम हो सकता है, ऐसा कभी होता है? नहीं। नो सर। वेब पे जितने भी चीजें होती है सबका यूआरएल यूनिक होता है। सो गूगल ये बोलता है कि अगर आप वेब पेजेस लिख रहे हो, अगर आप पेजेस ऐड कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके पेजेस का यूआरएल सिंपल होना चाहिए जो मैं इजीली रीड कर सकता हूँ। व्हाट इज मीन बाय सिंपल यूआरएल? जैसे अभी आप ये यूआरएल पढ़ो, ओके, यू कैन सी दिस यूआरएल एंड कंपैरेटिवली एक और यूआरएल देखते हैं, मैं किसी पेज में जाके दिखाता हूँ। नाउ सी विच यूआरएल इज इजी टू रीड, दिस वन और दिस वन? कौन सा इजी है यूआरएल पढ़ने के लिए, दिस हेवी वन और दिस वन? दिस वन सर। वाई, बिकॉज उस पर्टिकुलर यूआरएल को पीआईडी ने जब पेज बनाया तब ऐड किया है। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट यूआरएल ऑफ एवरी पेज। जब आप पेज ऐड कर रहे हो तब आपको वर्डप्रेस अलाउ करता है कि आप अपने पेज के अकॉर्डिंग हर एक पेज का यूआरएल खुद लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो गूगल खुद को समझने के लिए यूआरएल्स को बहुत हेवी कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है,
जिसके अंदर गूगल को टाइम लगता है आपकी यूआरएल को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके उस पर्टिकुलर पेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्राउलिंग स्लो हो गया, इंडेक्सिंग पुअर हो गया, वेबसाइट की रैंकिंग स्लो हो सकती है। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर एडिंग अ पेज, आप जब भी अपना पेज को ऐड कर रहे हो तब अपनी यूआरएल्स को मेंटेन रखना, यूआरएल्स को छोटा रखना, क्रिस्प रखना। अगर आप यूआरएल के अंदर कीवर्ड यूज कर पाओ, यूआरएल के अंदर अगर आपका कीवर्ड आ गया तो वो और अच्छा है। मैं नहीं बोलूंगा कि हर टाइम यूआरएल के अंदर कीवर्ड पुट करना अच्छी बात है। जैसे आपका कॉन्टैक्ट पेज है, उसका यूआरएल कॉन्टैक्ट आएगा, उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट आपके पास प्रोडक्ट्स है, आपके पास सर्विस पेजेस है, जैसे एग्जांपल पीआईडीएम के सर्विसेज है, तो स्पेशली सर्विस के लिए वो पेज बनाया और उसका यूआरएल के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को इंक्रीज किया या ऐड किया। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो कीवर्ड भी आ गया, जिससे क्या होता है रिलेवेंसी और बढ़ गया हमारे वेब पेज का उस कीवर्ड के साथ। तो वो कीवर्ड को ये सर्च करता है तो ये पर्टिकुलर पेज रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जहां पर भी हमको चांस मिल रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर पेज बना रहा हूँ, उसका यूआरएल कीवर्ड हो सकता है, वो कीवर्ड हमको जरूर यूज करना है। बट रूल इज टू मेंटेन अ यूआरएल वेरी क्लीन। जैसे कोई पर्टिकुलर पेज है, उसका यूआरएल क्लीन रखो, 1 वर्ड 2 वर्ड यूआरएल से गूगल को हमारी यूआरएल्स पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग, क्राउलिंग फास्ट हो जाती है, इंडेक्सिंग फास्ट हो जाती है और रैंकिंग क्वालिटी होने के चांसेस बन जाते हैं। सो ये छोटा सा रूल है बट अगेन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो हमेशा हमारे यूआरएल्स को मेंटेन रखना है, छोटा रखना है, क्रिस्प रखना है। जो भी पेज आप बना रहे हो, यू कैन क्रिएट योर यूआरएल। अगर आप खुद का यूआरएल नहीं डालोगे तो गूगल आपके लिए बहुत हेवी लार्ज यूआरएल करके दे देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, इंडेक्सिंग स्लो हो जाता है। तो वर्डप्रेस जब हम वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तब हम यूआरएल्स खुद लिख सकते हैं, वहां पे बहुत आसान है। कोडिंग लैंग्वेजेस वेबसाइट के अंदर आपको यूआरएल्स बनाने पड़ते हैं, यू नीड टू गिव यूआरएल। तो डेवलपर क्या करता है, अगर यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है, कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, तो एसईओ डेवलपर या एसईओ पर्सन विल गिव अ यूआरएल कि आप इसके जो बड़े बड़े यूआरएल है उसको क्रिस्प करके छोटा करिए। सो वेबसाइट डेवलपर कैन टेक दैट यूआरएल इनपुट और उसको यूआरएल को ऑप्टिमाइज आपको करके देगा, बिकॉज दैट इज अ कोडेड वेबसाइट, यू कैन नॉट मेक अ चेंजेस। वर्डप्रेस में तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, कोड में आपको डेवलपर से चेंजेस करवाने पड़ते हैं फॉर यूआरएल और फॉर एनी अदर। मेटा टाइटल भी अपडेट करना है, हेडिंग्स भी अपडेट करना है, आप लिख के देते हो, वो डेवलपर आपके लिए अपडेट करता है बिकॉज द वेबसाइट इनसाइड द कोडेड लैंग्वेज। ये कम्युनिकेशन होता है। वर्डप्रेस के अंदर तो स्ट्रेट अवे यू कैन गो हेड एंड डू इट। तो इस हिसाब से आपको हर एक पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है। उससे क्या होता है, गूगल हमारी पर्टिकुलर पेज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है, बिकॉज यूआरएल से उसको पेज समझ में आता है, विद इन अ सेकेंड वो हमारी पेज को अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको टाइम नहीं लगाता है। सो उसकी वजह से हमारी इंडेक्सिंग भी क्वालिटी हो गई, रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट्स अ इंपॉर्टेंट स्टेप ना। नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट द कंटेंट फ्रेशनेस। कंटेंट फ्रेशनेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, नाउ वेन एवर यू राइट द कंटेंट, आप हमेशा ये रखना कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो दैट ऑल कंटेंट इज फॉर द पीपल। आप अपना कंटेंट अपने लोगों के लिए लिख रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि आपको अपना कंटेंट लिखना है, यू वांट टू पुट दैट कंटेंट, नो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कंज्यूमर वांट। आपके वेबसाइट का हर एक पेज का इंटेंट क्या है। एग्जाम्पल, होम पेज का इंटेंट है ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द पेज। सो ओवरऑल इंट्रोडक्शन के अंदर लोगों को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पीआईडीएम के लिए जब कंटेंट लिख रहे हैं तो लोगों को फीस चाहिए, लोगों को कोर्स के रिलेटेड कौन से मॉड्यूल्स है वो चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स है वो चाहिए, दैट इज अ पीपल डिमांड। वो कीवर्ड्स में अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ लोगों को ये डिमांड है, तो वही कंटेंट आप लिखते हो। अगर मैंने पीआईडीएम के लिए वेबसाइट लिखना स्टार्ट कर दिया और मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का हिस्ट्री लिख दिया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कैसे काम करता है, पीपल डोंट वांट दैट, बट मैंने ऐड कर दिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इफ पीपल विल नॉट फाइंड वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दे वॉन्ट इन योर वेबसाइट, पीपल विल नॉट स्टे। भले आपके पास कितने भी कॉन्टेंट हो, पीपल इज नॉट गोना स्टे। So you need to understand what people demand, what your target audience demand inside your website, कि आपके ऑडियंस क्या सर्च कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए वेबसाइट के अंदर। अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू राइट द कंटेंट। प्लस ये कंटेंट जो भी आप लिख रहे हो उसको आप हमेशा 3 महीने के बाद अपडेट करो। एवरी क्वार्टर यू शुड अपडेट योर कंटेंट। तो हमेशा पूरा का पूरा वेब पेज अपडेट नहीं करना है,
जैसे अगर आपने कुछ फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट ब्लॉक लिखे हैं तो टेक्स्ट ब्लॉक्स नए तरीके से लिखिए, नए कीवर्ड्स ऐड करने का ट्राई करिए। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के अंदर यू गॉट न्यू कीवर्ड्स, मे बी नया कुछ टेक्स्ट ब्लॉक लिखिए। सो गूगल को समझ में आता है अंडर द हमिंग बर्ड एल्गोरिदम यू आर अपडेटिंग कंटेंट बाय टाइम। उसके वजह से हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग पोजीशन है वो मेंटेन रहती है, आपको हमेशा अच्छे पोजीशन पे गूगल रखता है। बिकॉज वन, यू हैव न्यू कीवर्ड्स इनसाइड वेबसाइट। सेकेंड, यू हैव क्वालिटी अगेन एंड अगेन कंटेंट, आप अपने कंटेंट को शार्प करते जा रहे हो, जिसकी वजह से गूगल को समझ में आता है कि यू हैव वेरी अपडेटेड कंटेंट इनसाइड योर वेबसाइट। सो हमेशा जब भी आप कंटेंट लिखने की बात आती है कि हाउ आई कैन राइट कंटेंट फॉर माई वेबसाइट, फर्स्ट आस्क योर यूजर्स। कैसे पूछ सकते हो? अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स, कि लोग कीवर्ड में क्या पूछ रहे हैं, किस बारे में आपकी डिमांड कर रहे हैं बिजनेस को या आपकी सर्विस को, वो कंटेंट हमारे वेबसाइट के अंदर आना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन राइट सम ऑफ द कंटेंट दैट यू वांट टू टेल पीपल, जैसे आपके बिजनेस के बेनिफिट्स है, यूएसपीज है, वो यूएसपीज लोग नहीं सर्च कर रहे हैं। यूएसपी यू कैन पुश, आप अपने हिसाब से यूएसपी लिख सकते हो, बिकॉज इट्स अ यूनिक प्रपोजिशन, वो लोगों को पता नहीं है, आप उसके बारे में लोगों को बता सकते हो। बट एंटायर पेज जो आपको ही बताना है वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट पीपल डिमांड एंड व्हाट यू आर ऑफरिंग। जैसे पीपल आर डिमांडिंग डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स, उसके अंदर आपके जो यूनिक मॉडल्स है आप लिख सकते हो। वैसे ही पीपल डिमांडिंग व्हाट इनसाइड योर बिजनेस, यू कैन राइट, बट आप उसके अंदर अपनी यूएसपी भी लिख सकते हो। तो जब भी आप कंटेंट की बात आती है खुद के वेबसाइट के ऊपर, हमेशा रिसर्च करना व्हाट ऑडियंस वांट। सेकेंड, रिसर्च व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स हैज रिटन, आपके कॉम्पिटिटर ने क्या लिखा है। उसके अंदर आपको गैप मिल जाता है कि व्हाट पीपल डिमांड्स एंड व्हाट ऑडियंस हैज रिटन, सॉरी व्हाट कॉम्पिटिटर्स हैज रिटन, उसमें क्या गैप है। एक कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स है जो हमारा कॉम्पिटिटर उसके बारे में नहीं लिख रहा है। जैसे एग्जांपल, इफ पीपल आर डिमांडिंग एआई कोर्स, एआई मार्केटिंग कोर्स, तो पेड से कंप्यूटर क्या करेगा कि किसी ने एआई के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, दैट इज आर गुड चांस टू राइट इट डाउन, बिकॉज वो सबसे पहले आप लिखोगे या सबसे आगे आप लिखोगे तो आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड की वजह से रैंक हो सकती है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड, अंडरस्टैंड द गैप, कि आपका कॉम्पिटिटर जो नहीं लिख रहा है वो आप लिख सकते हो। इमीडिएट कॉम्पिटिटर मतलब अगर आप 3 नंबर पे हो तो 2 नंबर के साथ देखना, या अगर आप 5 नंबर पे हो तो 4 नंबर कॉम्पिटिटर को देखना। बिकॉज आपको सबसे इमीडिएट पोजीशन को ड्रॉप करना है, यू नीड टू ड्रॉप कि जो मैं 5वीं पोजीशन पे हूँ, आई नीड टू गो फॉर अ 4th पोजीशन, देन थर्ड, देन वन, देन जो भी हो सकता है। बिकॉज आप एकदम से 10वें पोजीशन से पहले पोजीशन में नहीं जाओगे, आप 9th पोजीशन को पहले ड्रॉप करोगे, फिर 8th, फिर 7th, स्लोली स्लोली यू विल रैंक फॉर द नंबर 1 पोजीशन। तो इस हिसाब से हमेशा ट्राई करो कि व्हाट my immediate competitor is gapping for, where I can go and fill that particular gap in a content, that is called as a content freshness, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट क्वालिटी रैंक हो जाती है। तो हमेशा आपको ये आदत लग जाता है कि इमीडिएट कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट नंबर 1 पोजीशन के लिए स्लोली स्लोली बढ़ती है। बिकॉज आज आपका पोजीशन 10th है, आप 9th को कॉम्पीट कर रहे हो, फिर 8th को करोगे, 7th को करोगे, 6th, स्लोली स्लोली यू आर रैंकिंग फॉर a नंबर 1 पोजीशन। Parallelly, you are not only competing and understanding ki what is the gap inside the website. You are trying to add a keyword what people want. आप ऐसे भी कीवर्ड्स, ऐसे भी कंटेंट ऐड कर रहे हो जो लोगों को जेन्युइन वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसकी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट गैप इनसाइड कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट एंड व्हाट पीपल डिमांड, उस कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट रैंक होती है। नाउ इट शुड बी रिपीट ऑन एवरी पेज, इज नॉट फॉर वन पेज ओनली। हर एक पेज के लिए आपको ये लिखना है, होम पेज के लिए, अबाउट अस पेज के लिए, कॉन्टैक्ट पेज के लिए, सर्विस पेज के लिए। बिकॉज about us contact are the steady pages of your website, main pages of your website is the service pages, आपका हीरो पेज है। बिकॉज ऑफ दैट पेजेस पीपल आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट। कॉन्टैक्ट के लिए कोई नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट पेज पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, या अबाउट पेज पे लिए कोई नहीं आता है, नो वन वांट्स टू अंडरस्टैंड योर कंपनी हिस्ट्री। पीपल आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट पेजेस और सर्विस पेजेस, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लोग क्या करते हैं, ये पेजेस फोकस करते हैं कि अबाउट कितना डीप लिखो, होम पेज कितना डीप लिखो, नो, वो लिख के छोड़ दो। इंपॉर्टेंट एरिया टू राइट डाउन कंटेंट, ऑप्टिमाइज द कंटेंट, ऐड मोर कीवर्ड, रिलेवेंट कीवर्ड्स ऑन सर्विस पेजेस, जो भी आपके सर्विस पेजेस है
सो डिवाइड डाउन कि मेरे पास 3 सर्विस पेजेस है, तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, बिकॉज दीज आर द हीरो पेजेस, इसके ऊपर मेरा बिजनेस है, इसके लिए लोग मेरे वेबसाइट पे आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेंट फ्रेशनेस। ये आपको हमेशा अपडेट करके रखना है, 3 पेजेस स्पेसिफिकली, बिकॉज आपकी कंपनी की हिस्ट्री अपडेट नहीं हो गया हर टाइम पे। दैट इज अ वन अबाउट ऑफ योर कंपनी, इट्स अ वन स्टेडी इन्फॉर्मेशन। कितना उसको अपडेट करोगे, कितना नया लिखोगे, वो एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कुछ अलग से नहीं लिखोगे आप हर टाइम। सो अलग से आप हर टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हर टाइम कहाँ लिखोगे, आपके वेबसाइट के सर्विस पेजेस या प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। तो वो आपका मेन एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए जब कंटेंट की बात आती है तब। क्लियर है? ये स्टेप समझ में आ गए? मेटा डेटा, वेयर यू विल राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन. Keyword frequency, where you will maintain the keyword frequency of 1 to 2% every page. URL of your page, you need to add and manage URL. अब हर एक पेज का अपना अपना URL मेंटेन रखोगे। एंड कंटेंट फ्रेशनेस कि हर टाइप जब आप कंटेंट लिखने जाते हो, व्हाट योर ऑडियंस डिमांड्स, आपका ऑडियंस कीवर्ड में क्या सर्च कर रहा है, उसको एक्चुअल किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप अपने वेबसाइट के अंदर लिखोगे। एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट माय कॉम्पिटिटर्स ऑफर्स, वेयर इज द गैप, गैप क्या है, वो कंटेंट आप सबसे पहले प्रायोरिटी में लिखोगे। दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेंट फ्रेशनेस। समझ में आ गया ये रूल्स? यस नो? सर थोड़ा सा डबल से फिर सुनेंगे तब आएगा आएगा पूरा। तो फिर रिकॉर्ड्स में एक बार फिर से सुन लेना जब भी आपको टाइम मिलता है तब। ओके, यस सर। सो दीज आर द मेन रूल्स यू नीड टू फॉलो। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेल मैंने देखे रखा है। एक मिनट, लेट मी ओपन। अगर बताना मेरा पर्टिकुलर क्रोम दिख रहा है तो। आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? यस सर। Let me try to open. ओके, आई होप ये एक्सेल सबके पास है सबके पास ये एक्सेल? एसईओ ऑन पेज इसका नाम है या नहीं है? गाइस आई एम ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, लेकिन ये एक्सेल सर नहीं है, शेयर नहीं की थी आपने। यू नीड टू आस्क ना गाइस। यस सर। तो इसी एक्सेल के अंदर ऑन पेज नाम का जो टाइटल है या ऑन पेज नाम का टैब है, उसके अंदर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि आप हेडिंग एग्जांपल यू हैव डिसाइडेड टू राइट फॉर होम पेज, तो अगर आपने होम पेज का ओवरव्यू लिख दिया, टारगेटेड कीवर्ड्स ऐड कर दिए, H1 H2 लिखो, ये मैंने बताया था। फिर उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल लिखो, जो भी आपका डोमेन है। यूआरएल आप कैसे लिख सकते हो? डोमेन मतलब आपका डोमेन जो आपको चाहिए वो डोमेन, होम, या आपका पर्टिकुलर होम पेज का यूआरएल आ सकता है। अबाउट पेज का अबाउट आ सकता है। मेटा टाइटल, मेटा टाइटल आप क्या लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एंड कंटेंट, आप उस पर्टिकुलर पेज के लिए क्या कंटेंट लिखोगे, उसका पूरा यहाँ पे ड्राफ्ट लिख सकते हो आप, मतलब रॉ कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड दैट कंटेंट यू नीड टू पिकअप एंड ऐड इनसाइड द पर्टिकुलर वर्डप्रेस। जब हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर वो पर्टिकुलर कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए लगने वाले इमेजेस या जो भी आप पर्टिकुलर क्रिएटिव्स क्रिएट करोगे, उसका भी लिंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैनवा में आपने डिजाइन कर दिया, या आपको किसी वेब से तो नहीं लेना है डुप्लीकेट पिक्चर्स, बट अभी के लिए आपने ले लिए, कैनवा के अंदर डिजाइन कर दिया कुछ, अब यहाँ पे उसके लिंक्स सेव करके रख सकते हो। सो जब भी हम वेबसाइट डेवलप करने जाएंगे, आप हर एक पेज का आपके पास पूरा कंटेंट रखेगा ना। यहाँ पे मैंने स्पेशली फर्स्ट पैराग्राफ क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज एक प्रो टिप है। जब भी क्राउलर हमारा हेडिंग पढ़ता है, H1 पढ़ता है, उसके बाद हमारे वेबसाइट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जितने आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड कर सको उतना अच्छा है। दैट इज कॉल्ड द इंट्रो पैराग्राफ। तो हर एक पेज के अंदर आप अपना पहला पैराग्राफ लिखोगे, दैट पैराग्राफ इज टेलिंग कि वो पर्टिकुलर
पेज, वो पर्टिकुलर वेब पेज आपने क्यों लिखा है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, जितना हो सकता है उस पैराग्राफ के अंदर आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करना है। सो इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ के लिए अलग से एक ब्लॉक लिखा है कि आप पैराग्राफ यहाँ पे लिखिए जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड मतलब कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज वो आपके लिए बिजनेस लेके आते हैं। बाकी ये कीवर्ड्स लाइक इंफॉर्मेशन, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, वो आप बाकी के हेडिंग्स में अंदर यूज कर सकते हो। कमर्शियल कीवर्ड्स H1 एंड मेटा टाइटल्स के लिए बार बार यूज करने हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट पैराग्राफ लिखो, कंटेंट लिखो, तो एक ही एक्सेल के अंदर पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। होम पेज के लिए लिखा, फिर आपका प्रोडक्ट पेज के लिए, सर्विस, जो भी आपके पास सर्विस पेजेस है, मल्टीपल सर्विस है आपके पास, 5 सर्विस है, हर एक पेज का आप कंटेंट लिखोगे, आपके कीवर्ड्स के हिसाब से H1 H2 लिखोगे, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। दैट इज ऑन पेज एसईओ फॉर यू। यही चीज हम उठा के जब वेबसाइट के अंदर डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑन पेज एग्जीक्यूशन, कि आपने एग्जीक्यूट भी करके दिखा उसको। दिस इज वॉट यू नीड टू डू इट फॉर एवरी पेज। जो भी आपके पास पेजेस है, सभी पेज के लिए आपको ये कंटेंट पूरा का पूरा फिल करना है, जितना हो सकता है उतना पेजेस के लिए। मोस्टली ट्राई फॉर 3 पेजेस फर्स्ट, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर देन फॉर सर्विस पेजेस। लेट मी कंप्लीट। सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सभी पेजेस के लिए ट्राई करो, बट 3 3 3 ऐसे पेजेस को लिखो ताकि आप कंप्लीट कर पाओ। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। सर एक चीज बोले देंगे सर, ये एक रेडी पूरा एक्सेल है आपके पास में? नहीं, एक्सेल सॉरी। नहीं, एक्सेल रेडी अगर मैं दे दूंगा आपको तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको खुद को अपना एक्सेल लिखना है। गॉट इट? ओके सर। अगर आप देखना चाहते हो, आप PIDM के पेजेस देख सकते हो बिकॉज दोज आर ऑप्टिमाइज्ड। तो आप देख सकते हो कि कैसे यूज किया है हेडिंग, कैसे पैराग्राफ्स यूज किए हैं, H1 H2, आप इसमें देख सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड बिकॉज एक्सेल्स ये डेमो होते हैं। अगर यहाँ पे जो लिखा उसका इंस्पिरेशन आप लेते हो, आई डोंट वांट दैट, आई वांट यू टू राइट इट फर्स्ट। गॉट इट? बहुत आसान होता है जो मिला है उसके ऊपर लिखने का। जब हम ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं तब हमारे स्किल सेट को हम यूटिलाइज कर पाते हैं। क्लियर है? यस सर। इसलिए मैंने यहाँ पे जो काम आपके सामने किया है उसका बेसिक रखा है, आप उसको ले सकते हो। राइट? उसको इंस्पिरेशन के लिए यूज करो और लिखो बिकॉज जब आप खुद लिखते हो तब आप अपना एसईओ कर पाते हो, अदरवाइज नहीं होता है फिर। तो इस हिसाब से आपको हर एक पेज के लिए लिखना है बिफोर क्रिएटिंग और राइटिंग इनसाइड एक्सेल। पूरा पढ़ो बिकॉज जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये पूरा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू नीड टू रीड इट फर्स्ट। गॉट इट? आपको पहले रीड करना है, देन प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? यस। यस। बिकॉज इसके आगे कुछ और टिप्स है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन दीज एरिया। जब ये एरिया प्रैक्टिस हो जाए तब मैं आगे के रूल्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज, अगर आपका कीवर्ड क्लाउड नहीं बना है तो आप पहले कीवर्ड क्लाउड को बनाइए। मैंने यहाँ पे सैंपल कीवर्ड क्लाउड लिखा हुआ है जो आपको एक्सेल के अंदर मिल जाएगा। एक्सेल मैंने दे के रखा है, सेव करके रखो। नेक्स्ट, आप हर एक पेज का H1 लिखोगे, H1 H2 कंप्लीट करोगे। सो कीवर्ड क्लाउड इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप H1 H2। थर्ड स्टेप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हो गया। देन ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ फॉर योर पेजेस। एक ये हो गया, एक पेज का हो गया। देन पिकअप अनदर पेज, गो बैक, उस पर्टिकुलर पेज के लिए और कीवर्ड्स लेके आइए। अगर आपके पास है तो डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर आपने एक साथ 150 कीवर्ड निकाल के रखे हैं तो अगर जो आपने होम पेज के लिए यूज किए, बचे हुए कीवर्ड्स जो आप अबाउट के लिए यूज करना चाहते हो यूज करिए। देन कीवर्ड क्लाउड बन गया। देन अबाउट पेज का H1 H2, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL, फर्स्ट पैराग्राफ, देन नेक्स्ट पेज। वंस यू विल कंप्लीट 3 पेजेस, कम बैक फॉर होम पेज एंड होम पेज का कंटेंट लिखने का ट्राई करिए कि क्या क्या कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मैं होम पेज के लिए कंटेंट लिखूंगा तो लोग क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरा एक सेक्शन आएगा बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके लिए मैंने एक H2 लिख के रखा है, लर्न ऑल बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग।
तो मैं क्या बेनिफिट्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरा कंटेंट आ सकता है। 2 3 4 5 जो बेनिफिट्स है वो मैं लिखूंगा। नेक्स्ट, व्हाट पीपल आर आस्किंग, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग फीस, चलो रिव्यूज, एनरोल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट पुणे, कोर्स डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पुणे, ऑफिशियल वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी क्लास, तो ऑल आर रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैं लिखूंगा कि वाई दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज इंपॉर्टेंट, हाउ दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हैव लाइक मॉड्यूल्स, ये सब कुछ आ जाएगा बिकॉज दिस इज व्हाट। एंड लास्ट में लिखूंगा कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट इन 2025, बिकॉज इस कीवर्ड के लिए वो इन्फॉर्मेशन आ गया। सो दिस इज कंटेंट फॉर होम पेज। और किसी पेज के लिए और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखूंगा। इस हिसाब से कंटेंट लिखोगे। आई विल नॉट से कि आप पूरा का पूरा कंटेंट लिखिए, बेसिक कंटेंट लिखने का ट्राई करिए। जब आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तब आपके पास और टाइम है कि और आप नया नया कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करो। कॉम्पिटिटर्स के अंदर मिल जाता है, जो गैप है वो भी कंटेंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर ही। तो ओवरऑल जब आपके पेजेस के बेसिक इंफॉर्मेशन लिख के हो गए, H1 H2 मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन इंट्रो पैराग्राफ, 3 पेज का हो गया, देन ट्राई टू राइट डाउन द कंटेंट। बिकॉज कंटेंट के लिए टाइम लगता है, रिसर्च लगता है, तो वो आप फिर आराम से एक बार ऑप्टिमाइजेशन हो गया फिर कंटेंट लिख सकते हो। वंस यू आर डन विद 3 pages content and all of above boxes, then you can move on for next 3 pages. बट कल तक अगर आपने 3 पेजेस का कंप्लीट कर दिया, वी कैन स्टार्ट डिजाइनिंग दोज पर्टिकुलर कंटेंट। वो कंटेंट उठा के हम वेबसाइट के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। बिकॉज आगे के रूल्स ऐसे हैं, जब आप डिजाइनिंग करते समय वो रूल्स समझोगे, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इंटरलिंकिंग हो गया, वो डिजाइनिंग के टाइम आप और अच्छा समझ पाओगे। बट जब आप वेबसाइट स्टार्ट करोगे तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो वेबसाइट पे लिखेंगे क्या? जैसे आपके पास H1 ही नहीं है तो आप होम पेज का हेडिंग क्या लिखोगे? ब्लैंक हो जाओगे। तो डिजाइनिंग करने के लिए आपके पास डिजाइनिंग मटेरियल अवेलेबल है, बट कंटेंट क्या डालोगे? तो इसलिए आपके पास कंटेंट रेडी है, H1 H2 H3 सब रेडी है, तो आप उसका आप डिजाइन कर सकते हो। इसीलिए पहले 3 पेज का कंटेंट लिखने का ट्राई करो। कंटेंट का मतलब एंटायर दिस शीट, ओके, नॉट ओनली दिस कंटेंट। क्लियर है? यस नो? यस सर। यस, वेरी गुड। सो टेक अ टाइम अगेन, कीवर्ड क्लाउड के पहले काम करो, कीवर्ड क्लाउड हो जाने के बाद कंटेंट के ऊपर देन काम करो। ओके, कर सकते हो सब लोग? यस नो? सर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों ने डोमेन्स दे दिए? एवरीबडी सबमिटेड डोमेन, राइट? हाँ। ठीक। सो डोमेन आपके एक्टिव करवा लेंगे ताकि कल से हम जो भी आप यहाँ पे काम करोगे उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है गाइस। एनी सर डाउट्स? मुझे ये पूछना था, जो डोमेन होगा वो कैसे ट्रांसफर होगा? बताऊंगा। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने वो जो शेयर किया है वो ऑलरेडी मेरा बिजनेस चल रहा है ना, तो उसका मैंने मत शेयर करो, किया आपको। मत करो, अलग करो। ठीक है, आलोक करता हूँ। हम्म, ठीक है, डन। सो विल मीट टुमारो अगेन गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।